मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, गणेश जी का तो रोज कथा सुनना चाहिए, क्योंकि गणेश दिन तिथि चल रहा है, गणेश चतुर्थी का कथा 10 दिन तक सुनना चाहिए। तो ये गणेश जी का दिन है, तो सुन लीजिए कि एक गांव में 2 बच्चे थे और बहुत दुखी बहुत गरीब थे। तो सब गांव में कहें सारे गांव लोग गणेश जी का मूर्ति ले आते थे, बैठाते थे। और वो बच्चे सोचते थे हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पापा बहुत गरीब हैं, हम लोग कहाँ से मूर्ति लाएंगे। तो गांव में सब कहने लगा कि भाई तुम लोग भी गणेश जी बैठा लो। हम कहाँ से बैठाएंगे, मेरे पास गणेश जी कहाँ से आएंगे। उसने अपने क्या किया कि जो लड़का था गया खेत से मट्टी खरीद के लाया, खूब सुंदर मट्टी का सान के गणेश जी बना लिया। गणेश जी बना लिया और उस दिन उसको क्या पता गणेश चतुर्थी थी। अब वो घर में ले आके बैठा के वही मट्टी का गणेश जी खूब सुंदर बनाया और वही गणेश जी का लगा पूजा करने लगा, धूप दीप दिखाने लगा जो उसके पास था कि हे भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मन से जो हम धूप दीप पूजा कर रहे हैं स्वीकार करिएगा। और गणेश जी से रोज प्रार्थना करें और रोज उसके पास कत्तों से जाए, फूल तोड़ के दुर्बा लिया के चढ़ाते और जो उसको खाना बने वही खाना भगवान गणेश जी को खिला दे। अब ऐसे करते करते गणेश जी से कहे गणेश जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम आपको लड्डू भी नहीं खिला सकते हैं। तो एक दिन करते करते 10 दिन बीत गया। जब 10 दिन बीता तो गणेश जी सोचे कि भाई 10 दिन से तो जो कुछ है मेरा नाम ले रहा है, मेरा आराधना कर रहा है, मेरा सेवा कर, इसको कुछ देना चाहिए। तो कहीं से अकस्मात एक पोटली आ गया, उसमें मस्त सोने का सिक्का तो देखे गणेश जी के बगल में रखा था। तो उसकी माँ पूछी कि बेटा ये सब कहाँ से आ गया। तो माँ हमको नहीं पता, तो हो सकता मेरे गणेशा दिए हों, गणेशा जब से आए हैं तब से तो हमारा सब अच्छा हो रहा है, भगवान हम लोग को खाने पीने को भी दे रहे हैं। तो अपना क्या हुआ कि जब वो चतुर्दशी को भसान करने के गया, तो जो बस भसान करने के लिए गंगा जी में गया तो उसके पास कहे हम गणेश जी को नहीं भसान करेंगे, अपने घर में बैठा लिया। अब बैठाने के बाद जब देखा कि सोने का सिक्का, तो कहे कि कहीं तो वहाँ कोई आया नहीं था, हमको लग रहा है कि गणेश भैया दिए हैं, गणेश भैया दिए, गणेश जी कह रहा था। तो देखा तो कहे गणेश भगवान इशारा कर दीजिए आप ही दिए हैं, कोई दूसरा का तो नहीं है। तो रात को सपना हुआ कि वो पैसा हमें ही दिए हैं, इतनी भक्ति, इतनी तुम्हारा लड़का हमारा भक्ति किया है, तो भक्ति से हम खुश हो गए हैं। अब उसके घर में जब गठरी का सोना मिल गया तो अपन सामान खाना पीना सब आया, बड़े जी को खूब मोदक बना बना भोग लगाने, इतना श्रद्धा इतना विश्वास दोनों को हो गया लड़की लड़का को कि और मन से पूजा करने लगे। उसके माँ बाप सबको विश्वास हो गया। फिर गणेश जी का फिर जय गणेश भगवान की जय करते करते उसके घर का सारा विघ्न दूर हो गया। तो जो गणेश जी की मूर्ति बनाता है, घर में ले आता है, बैठाता है, 10 दिन का पूजा भोग आरती करता है, उसके घर में सारे विघ्न दूर हो जाते। गणेश भगवान सब उसका घर में भंडारता। जो अगर माला नहीं कर रहा है, अगर कथा कहानी भी सुन लिया गणेश जी का रोज गणेश चतुर्थी का, तो उसके घर में गणेश जी सारे विघ्न दूर कर देते, उसके घर में कभी कोई कमी नहीं पड़ने देते हैं। इसीलिए गणेश जी का कथा कहानी रोज सुनना चाहिए 10 दिन तक। तो ये गणेश जी का पर साल तो भी हम भेजे थे, लेकिन पर साल तो डिलीट हो गया था, लेकिन इस बार हम भेज रहे हैं। यही आप लोग रोज लगा के सुन लेंगे। गणेश जी 10 दिन आता तो गणेश जी आप लोग के ऊपर सबके ऊपर कृपा करेंगे, हम तो भेज भी करेंगे, आप भी सुन लीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। अब भोलेनाथ का कथा सुनिए, शिव पुराण का कथा। देखिए हम कहीं हमारे न कोई ज्ञान है न हमको कोई बुद्धि है, हम जो पढ़ते हैं जो सुनते हैं वही हम सबको भेजते हैं, क्योंकि भाई हम भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ते सुनते हैं, हमारे कहाँ से ज्ञान आएगा। लेकिन जो भोलेनाथ कराते हैं वही हम करते हैं। तो एक दिन कैलाश पर भोलेनाथ बैठे थे, तो पार्वती से कहें पार्वती संध्या बेला हो गया, प्रदोष काल हो गया। प्रदोष काल में पता नहीं क्यों इतना भोलेनाथ खुश रहते हैं। उसमें जो अगर प्रदोष काल में भगवान को स्नान करा, पूजा करे, भोग लगा, दिया जला, तो बहुत भोलेनाथ उसमें तांडव करते हैं और उनके तांडव का कोई ठिकाना नहीं रहता। और जो उसमें तांडव स्तोत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें तो पूछिए मत, वो तो बहुत अच्छा होता है। तो अब उसमें क्या हुआ कि पार्वती से कहे पार्वती चलो संध्या हो गया, अब हम देश में चलें घूमे टहरे। तो कहें ठीक है। अब घूमते 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 घूम रहे थे, तो देखें कि एक सेठ था। उस सेठ इतना पैसा वाला था कि उसके घर में एक किसान मजदूरी करता, उसको दिन रात में 200 रुपया देता था। तो सोचता था कि 50 रुपया का राशन पानी मंगाएंगे, 50 रुपया का घर का किराया देंगे, 50 रुपया में से करके 200 रुपया में अपना जोड़ा कर 3 दिन किसी तरह से खर्चा चलाएंगे। और उसी समय 50,000 रुपया उसका सेठ ले गया और 5,000 का साड़ी खरीदने के लिए दुकान पर गई थी। दुकान वाले से कही भाई हमको 5,000 की साड़ी दिखाइए। तो अब शंकर पार्वती जी सब देख रहे थे, देख के कह रहे हैं देखो पार्वती ये जो है
5,000 की साड़ी खरीद रही है, ये बेचारा को 50 रुपया की साड़ी की नहीं है। और दुकान में गई है, कहे दुकानदारे से कि बाबू जितना कम हो उतना कम हमको साड़ी दिखाइए। तो ये क्या है भोलेनाथ, आपको ये आराधना कर रही है, पूजा कर रही है, लेकिन आप उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो कहें पार्वती अगले जन्म में ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ था, लेकिन कभी 1 रुपया दान पुण्य नहीं किया था, न किसी को कभी दिया था और न कभी कोई ब्राह्मण को भोजन कराया था। इसके पास बहुत पैसा था, लेकिन ये कंजूसी करते करते मर गया। आज उसी के कारण इतना दरिद्र हो गया कि एक एक पैसे के मोहताज हो गया। आज दुनिया में जो बहुत दरिद्र रहते हैं, गरीब रहते हैं, उसके पास कुछ नहीं रहता ना, तो कभी कुछ दिए ही नहीं रहते हैं किसी को। अगर किसी को आप दान पुण्य कर रही हैं तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, आपको किसी न किसी रूप में मिलने वाला है। देखिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। अपना ही कर्म अपने सामने आता है। लोग कहते हैं कि किसी से मत डराइए, अपने कर्म से डराइए। अपना कर्म आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, किसी न किसी रूप में आपका पीछा करेगा। तो अब वो जो सेठ थे तो बता दिए पार्वती से, तो कहा प्रभु इस जन्म में तो अच्छा कर्म कर रहा है, समय इस जन्म में तो आपका नाम ले रहा है, पूजा कर रहा है, इसी जन्म का तपास उसका कट है, लेकिन अब इसका समय नहीं आया, जब इसका समय आएगा तभी इसको धन मिलेगा। तो कहा कि नहीं भोलेनाथ उसको आप दिए। कहा ठीक है, देखो पार्वती हम दे रहे हैं, लेकिन उसके भाग में नहीं, उसको नहीं मिलेगा। अपन क्या किए, भोलेनाथ खूब सोने का गठरी का एक पोटली बना के वहाँ छोड़ दिए। अब उस समय वो कहीं बाहर से कुछ जा रहे थे, तो उसी समय एक अंधा आया तो कह रहे हैं कि देखिए अंधा कैसे जीवन बिताता है, कैसे चलता है। तो कहें ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो हम लोग भी अंधा बन के चलेंगे, देखिए अंधे में कैसे पैर आगे रास्ता बढ़ता है। कहें ठीक है, दोनों आँख मूंद लिए। तो कहें देखिए पार्वती, इसको हम ध्यान देना चाहते हैं, पर इसके भाग्य में नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके भाग में नहीं रहता है, अगर कहीं से उसको धन मिल जाता है, उसको मिलता ही नहीं है। तो पार्वती कहें प्रभु तो हम मान गए, तो क्या कारण से इसके पास धन है? कहें कि हम तुमको पहले बता दिए थे कि अगले जन्म में सेठ था, 1 रुपया कभी किसी को दिया नहीं था, इसीलिए जन्म में दरिद्र बन गया। तो पार्वती माँ कहें हाँ प्रभु तो आप सही कह रहे हैं, देखिए आप धन सामने रखे, अंधा बन के चल रहा है और उसको पैर से ठुकरा दिया है। तो कहें हम क्या कहें कि इसका भाग्य अभी नहीं आया, पुनर्जन्म का पाप इसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन ये जन्म ही अच्छा कर्म कर रहा है, उससे धीरे धीरे इसका पाप कट रहा है। तो कहें कि तब इसका कब कटेगा? कहें जब इसका भाग्य आएगा तो इसको धन मिलेगा। तो जब उसका समय आया तो इसी तरह भगवान भोलेनाथ क्या किए कि जब उसका समय पूरा हो गया तो एक दिन भोलेनाथ को आराधना कर रही थी मंदिर में, खूब हो रही, क्या भोलेनाथ हमारा इतने गरीब रहे, हमारा कभी कभी दूर नहीं होगा। तो पार्वती को दया आई, पार्वती भोलेनाथ से कहें प्रभु आप तो दे के देखिए। कहें ठीक है, तुम कह रहे हो तो फिर हम इसको देते हैं। तो उसको क्या किए कि उसके घर में ले गए, एक ठो फिर गठरी रख दिए। तो सोचा कहाँ है, किसका है। अब भगवान गए साधु बन के उसके, तो सोचा कि साधु महात्मा का। दौड़े दौड़े जब साधु के पास गया तो भगवान कहे कि हमारा नहीं तुम्हारा है, तुम्हारे लिए भगवान दिए हैं। अब उतने में वो घर लेके आया। तो कहे देखिए अब इसका समय हुआ, इस समय का कर्म उसके पाप दूर हुआ है। अब क्या हुआ कि तब उसको एक बेटा था, बेटा हुआ, बेटा बहुत बड़ा हो गया। उसको एक ही बेटा था। वो बेटा धीरे धीरे करके नौकरी करने के लिए गया जंगल में। जंगल में उसको बहुत प्यास लगी, कोई जंगल में नहीं था। तो जंगल में जब नहीं था तो देखिए ये सब कथा हम क्यों पढ़ते हैं ना, तो इसी के रूप में वो पढ़ाई करके किसी तरह से उसको करके हम भेजते हैं। तो जब वो जंगल में गया तो वहाँ एक महात्मा बैठे थे और उसी को सेठ जो गरीब ब्राह्मण था उसी का बेटा था। और वो बेटा जो है जंगल में जब उसको बहुत तेज प्यास लगी तो साधु महात्मा जो थे उससे कहा बाबा हमरे बहुत तेज प्यास लगी है, कुछ पानी कहीं घड़ा में है बेटा, पी लो। पी लिया। कहें बेटा तुम कहाँ कहाँ नौकरी करने लिए जा रहे हैं, जहाँ रास्ता भटक रहे हैं। बाबा क्या करें, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास माँ है बाप है, मेरी माँ मेरी शादी भी कर दी, मेरी पत्नी है। कहें अच्छा हम तो पैसा नहीं दे सकेंगे, अगर तुमको रहना तो यहाँ रहो, हमको बनाओ खिलाओ, हमारा सेवा करो, और यही काम है, अब फूल बगीचा जो उसको सींच देना जंगल में, और क्या होगा। कहे ठीक है, भटकने से तो अच्छा है कि बाबा की सेवा करे। बाबा की सेवा करते करते बहुत दिन बीत गया और बाबा इतना ज्ञानी थे, उसका सबका भविष्य जानते थे कि इसके भविष्य में से जीवन में क्या होने वाला है। तो उसका एक दिन कहें सबका देखें, इसका भविष्य देखें। जब इसका भविष्य देखें तो मात्र 1 हफ्ता के अंदर अंदर उसकी मृत्यु होने वाली थी। अब वो सोचा कि 1 हफ्ता में मर जाएगा, तो उसे बताए नहीं। कहें बेटा तुम घर जाओ और जाए के घर अपने पत्नी से, अपने माता पिता से मिल लो। कहें क्यों बाबा हम आपको छोड़ के जाएंगे तो आपको कौन पिलाएगा खिलाएगा। कहें नहीं बेटा तुम जाओ मिल आओ, और मिल के ठीक 1 हफ्ता बाद तुम आ जाना। उसको बाबा को पता था कि 28 दिन इसको मृत्यु हो जाएगी। कहें 28 दिन तुम मेरे पास आ जाना। बहुत जिद के तो अच्छा गया,
अब जाते 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 रास्ते में एक नदी थी और नदी का उफान बहुत दूर दूर तक जाता था और वहाँ करोड़ों करोड़ों की चूटियाँ अपना घर बनाई थी। अब उसने रास्ते में उसी जगह नदी के किनारे बैठ गया। अब बैठ के सोच रहा है कि अगर ये पानी का उफान आएगा तो ये सारे चूटियाँ मर जाएंगी और मरने के बाद ये सब नदी में बह जाएंगे, इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। अब उसने गया बालू मट्टी खन खन के खूब ऊंचे से मेढ़ बना दिया। अब मेढ़ बना दे ताकि पानी को उफान आवे तो उतने दूर तक रह जाए, चूटी के पास ना पहुँचे। अब करोड़ों अरबों चूटियाँ थी और उस सबको मेढ़ बना के चूटियों का जान बचा लिया। जब चूटियों का जान बचा लिया उसके बाद अपने घर गया और जब घर गया तो उसके माँ पिता पत्नी बहुत खुश हुई। उसको भूल गया कि हमको एक हफ्ता बाद बाबा जी बुलाए हैं, जाना है। तो जब एक हफ्ता वो घर में रहा, एक हफ्ता बाद उसकी मृत्यु होने वाली थी। देखिए भगवान की लीला, महादेव कैसे किसके ऊपर कृपा करते हैं। तो वही कहे पार्वती से कर रहे हैं भोलेनाथ के, देखो पार्वती उसकी आयु कैसे बढ़ी, जो कि एकदम आयु नहीं था उसको, एक ही बेटा था उसको। तो अब वो करोड़ों अरबों के चूटियों का जान बचाया था तो उसका कुछ तो पुण्य मिलेगा उसको। अब एक हफ्ता बीत गया, 8वां दिन अब बाबा यहाँ जो रहे हैं कि आज उसका मृत्यु हो गया होगा, मर गया होगा, काश हम अपने पास रखते, काश उसका देख लेते, उसका सेवा कर देते। वो बेचारा हमारा बहुत सेवा किया, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ बाबा जी सोच रहे हैं। और जब एक हफ्ता बीत गया, माता जी पिताजी हमको जाना, कहें जाओ बेटा तुम बाबा जी का सेवा कर रहे हो, पुण्य कमाओगे, पुनर्जन्म तुम्हारा अच्छा बनेगा। इस जन्म में तो जो हुआ सो हुआ, तू ये अच्छा जन्म बनाओ, जाओ तुम बाबा का सेवा करो। फिर वो कह के निकल गया, ट्रेन पर बैठा। बाबा बाबा कसम कोई लग रहा है कि आ रहा है। भाई बाबा का भाई उम्र हो गया था। जब वहाँ देखा तो वही लड़का। तो बाबा जी कहेंगे अरे तुमको तो कल तुम्हारा मृत्यु होने वाला था, एक दिन लेट हुआ, हम तुमको बुलाए थे, आज तुम आ गए मेरे पास। तो कहें कि नहीं बताओ रास्ते में जाते तुमको कुछ मिला? कहा हाँ बाबा रास्ते में जा रहे थे, नदी के किनारे अरबों करोड़ों चूटियाँ थी और वो मरने वाली थी क्योंकि पानी को उफान आता, पानी में बह जाती। तो हमने मट्टी खन खन के बहुत बड़ा मेढ़ बना दिया ताकि पानी उसके पास न पहुँचे। अभी आते समय देखें तो चूटियाँ सारी जिंदी हैं। कहें बेटा वही चूटी का आशीर्वाद तुमको लगा, तुम्हारा जीवन महादेव वापस दिए हैं, नहीं तो तुम्हारी कल मृत्यु हो जाती। देखिए जो कोई जानवर हो, ये सोच लीजिए कि ये जीवात्मा है, हमारा ही आत्मा उसके अंदर है। क्यों कि हम अपने कर्मानुसार मनुष्य पाए हैं, लेकिन हो सकला भाई बुरा कर्म किया है, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, चींटी हुआ, मूस हुआ, चूहा हुआ, अपने कर्मानुसार सब जानवर का जन्म होता है। क्योंकि 84 लाख बाद आदमी मानुष तन पाता था, हम लोग भी 84 लाख में इसी तरह घूम घूम के आए हैं। तो कोई जानवर को देखे तो मारना नहीं चाहिए, किसी तरह से उसका जान बचाए, क्योंकि उसका पुण्य उसका आशीर्वाद इंसान के ऊपर लगता है। तो पार्वती कहीं देखिए भोले महादेव कहें देखिए पार्वती कैसे वो चूटियाँ के आशीर्वाद से इसका जान बच गया। देखिए करोड़ों चूटी का जान वो बचाया, उसका पुण्य उसके खाते में पहुंच गया और बच गया अपने माता पिता अपने पत्नी के भाग्य से। तो इसीलिए अगर अच्छा कर्म आप कर रहे हैं तो वो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। लेकिन मन से तन से यह मत सोचो कि कभी हमसे कोई बुरा कर्म हो, सबका भला सोचो, सबके बारे में अच्छा ही सोचो। जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबका भला करते हैं, उसका भगवान स्वयं भला करते हैं। तो आप हमेशा यह सोचिए कि हाँ सबका भगवान भला करे। हे भोलेनाथ कभी किसी को दुख मत दीजिए, सबका अच्छा करिए, सबका भला अच्छा होगा, जो होगा वो अच्छा होगा, जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे, जो भोलेनाथ करेंगे। हमेशा भोलेनाथ के ऊपर सिर दीजिए, ये मत करिए बकरी मती मैं हम तो किए, हम ये काम किए। अरे हम तुम करने वाले कौन है? तुम्हारे अंदर है कौन? वही सच्चिदानंद ब्रह्म चेतन आत्मा है। वही आत्मा है तो ये शरीर चले डुले भी निकल जाएगा तो 1 घंटा कोई नहीं रखेगा, ले जाके जला के बहा देगा। तो इसीलिए यह मत सोचो कि हम किए, मेरे भोलेनाथ किए, भोलेनाथ ये काम किए, भोलेनाथ चलाए, भोलेनाथ मंदिर ले गए, भोलेनाथ आज हमको नहवाए, भोलेनाथ कपड़ा दिए, भोलेनाथ के श्रेय दीजिए। देखिए कोई आपका अहंकार नहीं बनेगा, आपका मैं नहीं बनेगा। अब आपका पुण्य जो आपके खाते में जमा होता रहेगा। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल पूरा मिलता है। अगर ये कथा आप लोग को अच्छी लगे तो इसको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि करने से आप लोग पुण्य की भागी बनेंगी। और जो ऐसा करता है वो हमेशा भगवान के घर में अच्छे बन। देखिए सुनाने वाले की तो जय होती है, सुनने वाले की भी जय होती है। जितना लोग कथा सुनेंगे उसको भगवान के घर से अटूट पुण्य मिलता है, और जो सुनाता है तो उसका तो पुण्य का कोई बातें नहीं। तो दोनों को पुण्य मिलता है, सुनने वाले को मिलता है, सुनाने वाले। सब भोलेनाथ बोलते हैं, भोलेनाथ सुनाते हैं, भोलेनाथ ही करते हैं। कोई सुनने वाला है ना सुनाने वाला है।
हमारे अंदर कौन है? शिव है। शिव है तो शरीर है। जिस दिन शिव निकल गया 100 हो गया। तो वही शिव बोल रहे हैं, शिव सुन रहे हैं, शिव सुना रहे हैं। और ये सब कथा हम देखिए एक दिन जब मेहनत करते उसको पढ़ते हैं, तब उसको समझते हैं, तब हम अब ऐसे हम किताब पढ़ के आपको भेजेंगे ना, तो कभी आप लोगों को कुछ अच्छी बात समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम भेजना चाहते हैं, आप लोग को सुनाना चाहते हैं, आप लोग को समझ में आए और आप लोग उसको सुनिए। देखिए थोड़ा सा ये बताइए कि थोड़ा सा चंचुला रास्ते में जाते समय थोड़ा सा शिव पुराण सुनी थी, तो आओ पार्वती की सखी बनी। तो क्या अगर हम लोग श्रद्धा से, विश्वास से शिव पुराण कथा को, भगवान का कथा सुनेंगे, तो क्या हम लोग का मुक्ति नहीं होगा? हम लोग के पार्वती भोलेनाथ के शरण में नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। तो इसलिए कथा सुनने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि आत्मा में ही सबके परमात्मा है। जो आत्मा का ही परमात्मा सबको देखता है वही स्वस्थ अच्छा रहता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत यही त्रिपुरा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। ये मंत्र रोज बोलना चाहिए। जो 3 बार 4 बार बोलता है विश्वनाथ उसके ऊपर कृपा करते हैं। सुन, ये मंत्र जरूर सुनना बोलना चाहिए।